चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन। भोपाल समेत सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन। सतपुड़ा भवन पर प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम देंगे ज्ञापन। उसके साथ ही प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना, पदोन्नति, नियमितीकरण को लेकर ये प्रदर्शन। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सरकारी कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल के सरकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने आज प्रदर्शनरत होने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय बाद आज दोपहर लगभग 1 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों का जो तृतीय वर्ग का संगठन है वो यह आंदोलन करेगा और 11 सूत्री मांगों को लेके आज एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल के सतपुड़ा भवन पे भी है और वहां मुख्य सचिव के अनुराग जैन के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में 6.25 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं, जिनमें से तृतीय वर्ग के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख गणना में आती है। यानी सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई किसी वर्ग में कार्यरत है तो वो तृतीय वर्ग में है। और भोपाल के सतपुड़ा पे 1 बजे के बाद ज्ञापन दिया जाएगा। सरकार के नाम पे 11 सूत्री मांगे हैं और 11 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देना है। इसके अलावा पदोन्नति की मांग है, आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करना, ये वाली मांग है। इसके अलावा ई अटेंडेंस की बाध्यता सभी तृतीय वर्ग कर्मचारियों को दूर की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या कई ऐसी जगह रहती है जहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाता, इसलिए ई अटेंडेंस नहीं हो पाने के कारण उनकी अनुपस्थिति लग जाती है। तो ऐसे तमाम तरह की 11 सूत्री मांग है जिसको लेकर कर्मचारी दोपहर बाद ज्ञापन देंगे और मध्य प्रदेश में आज लगभग 4.5 लाख तृतीय वर्ग के कर्मचारी इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बात की जाए, पदोन्नति की बात की जाए, महंगाई भत्ता या फिर रिक्त पद जो भर हैं उनकी मांगे हैं, वो भी लगातार जो है प्रदर्शनरत हैं उस मांग को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सरकार क्या कुछ करने वाली है आने वाले कुछ समय में। जिस प्रकार सरकार ने चुनाव से पहले वादे भी किए थे कि सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। वह है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सरकारी कर्मचारी हितैषी सरकार है। पिछले ही दिनों कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों का लगभग 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों का चतुर्थ समयमान वेतनमान सरकार ने प्रस्ताव लाके लागू कर दिया है। और ये जो 11 सूत्री मांगे हैं ये पहले भी दी जा चुकी हैं और तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के नेता उमाशंकर तिवारी से हमारी चर्चा हुई तो उनका यही कहना था कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ये सबसे प्रमुख मांग है। इसके अलावा पदोन्नति क्रमोन्नति की भी मांग है और सरकार को उनकी मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए और आज इसी को लेकर वो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इसके बाद सरकार से वो डायरेक्ट चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार आपने बताया कि संविदा कर्मी काफ़ी सारे सालों से प्रदर्शनरत हैं, सरकारें मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी बदल चुकी हैं, लेकिन संविदा कर्मियों की समस्याएं माना जा सकता है जस की तस जो ही बनी हुई हैं। क्या लगता है आपको उनके लिए सरकार कोई स्थायी समाधान पैदा कर पाएगी? जी बिल्कुल, आज जो 11 सूत्री मांगे को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा उसमें संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे भी शामिल है कि इनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। लंबे समय से ये मांग कर्मचारी उठाते हुए आ रहे हैं। हालांकि सरकार का भी कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी उनकी रीढ़ की हड्डी है और इन्हीं की वजह से शासन का कामकाज और बेहतर भी होता है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई है। तो आज जो 11 सूत्री ज्ञापन तृतीय वर्ग सरकारी कर्मचारी संगठन के लोग सौंपेंगे तो उसमें संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी मांग है जो कि एक प्रमुख मांगों में गिनी जा रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारी आज प्रदर्शनरत होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार इन सभी मांगों का, इन सभी समस्याओं का क्या स्थायी समाधान निकाल पाती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।